तो मैं ऐसे करके बात शुरू करता कि मैं हिमालय की धरती से आया हूँ, मैं गंगा यमुना की धरती से आया हूँ। लेकिन आज जब मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो तब मैं जरूर हिमालय की धरती से आया हूँ, गंगा यमुना की धरती से आया हूँ, लेकिन मैं दरकते धंसते जोशीमठ की धरती से आया हूँ। मैं बुलडोजर का इंतजार कर रहे बनभूलपुरा की धरती से आया हूँ और नौकरियों की लूट के खिलाफ लड़ते हुए नौजवानों की जमीन से आया हूँ। उस पूरे उत्तराखंड के भीतर ये लड़ाइयाँ आज के दिन पर चल रही हैं। जिस जोशीमठ का चर्चा आज के दिन पर पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, वो जोशीमठ दरअसल इस देश के भीतर और खास तौर पर पर्वतीय राज्यों में जो विनाशकारी विकास का मॉडल है, उस विनाशकारी विकास के मॉडल की अनिवार्य परिणति है, उसकी अनिवार्य नियति है। पिछले 20 बरस से जोशीमठ में हमारे साथी हैं कॉमरेड अतुल सती, जो भाकपा माले की राज्य कमेटी के सदस्य हैं। वो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर के साथ वहां जो बिजली परियोजनाएं बन रही हैं, जो जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, जो एक तरह से डायनामाइटों के जरिए पहाड़ों को खोखला करके, पहाड़ों को तोड़ करके बिजली पैदा करने की परियोजनाएं हैं, उस विनाश के खिलाफ बोल रहे हैं। और पिछले 14 महीने से लोग लगातार इस बात को उठा रहे थे, इस बात को कह रहे थे कि जोशीमठ धीरे धीरे करके दरक रहा है, जोशीमठ धीरे धीरे करके धंस रहा है। उत्तराखंड की सरकार को उसके लिए ठोस प्रयास करना चाहिए, केंद्र की सरकार को उसके लिए ठोस प्रयास करना चाहिए। और किसी सरकार ने उस धंसते दरकते जोशीमठ के बारे में नहीं सोचा। पिछले 2 महीने से, 1-1.5 महीने से लगातार लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। लोग लड़ रहे हैं कि राहत का इंतजाम करो, लोग लड़ रहे हैं पुनर्वास का इंतजाम करो, लोग लड़ रहे हैं पुनर्निर्माण का इंतजाम करो। और उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार से तमाशाई बन करके ये देख रही है कि लोगों के घर टूट रहे हैं, लोग अपने घरों से उजाड़े जा रहे हैं, लोग अपने घरों से बेदखल किए जा रहे हैं। 1 महीने के बाद भी कोई पुनर्वास का पैकेज नहीं है, कोई पुनर्निर्माण का पैकेज नहीं है, किसी तरह का बंदोबस्त नहीं है कि उस दरकते धंसते जोशीमठ को कैसे बचाएंगे। ये हालात जोशीमठ के भीतर हैं। और जैसा मैंने कहा कि हालात के पीछे वो बिजली परियोजनाएं हैं। वहां एनटीपीसी की एक बड़ी तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना 520 मेगावाट की बन रही है। उस परियोजना को बनाने की प्रक्रिया में जिस तरह से सुरंग खोदने का काम हुआ, जिस तरह से डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ, उसके चलते आज के दिन पर पूरा शहर नीचे धंस रहा है, पूरा शहर नीचे बैठ रहा है। लोग ये मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? लोग कह रहे हैं जोशीमठ बचाओ, और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार कह रही है तो उस बिजली परियोजना को बचाओ। लोग डूबे तो डूबे, लोग तबाह हो तो तबाह हो जाएं, लेकिन बिजली परियोजना बचनी चाहिए। तो ये जो लुटेरा विकास का मॉडल है, ये जो विनाशकारी विकास का मॉडल है, ये पूरे पहाड़ को तबाह कर रहा है। और बस एक अंतिम बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी मैं देहरादून से आ रहा हूं। आज पिछले 8 तारीख को देहरादून में नौजवान शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2017 में नरेंद्र मोदी जी देहरादून आए, उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से कहा, यहां भी शायद कहा था, उत्तराखंड के लोगों से कहा कि देहरादून के इंजन को दिल्ली के इंजन से जोड़ो, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बड़ा भारी विकास होगा। लेकिन पिछले 8-9 सालों से विधानसभा हो, कोई और सरकारी महकमा हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हो, कोई नौकरी, कोई नियुक्ति ऐसी नहीं है जिसमें घपला घोटाला नहीं हो रहा हो। तो नौजवान लोग पिछले 1-1.5 साल से लगातार लड़ रहे हैं। और इसी 8 फरवरी को शांतिपूर्वक धरना देते नौजवानों को पुलिस ने रात में बर्बरतापूर्वक पीटा। अगले दिन हजारों की तादाद में नौजवान देहरादून की सड़कों पर उतरा, फिर उन पर लाठी चली, जम करके लाठियां चलाई गई। तो 13-14 नौजवान लड़कों को 307 का मुकदमा दर्ज करके जेल के अंदर भेज दिया गया है। उसके अगले दिन फिर लोग पुनः धरने पर उतरे।
वहाँ के जो आंदोलनकारी संगठन हैं, वहाँ के जो जनवादी संगठन हैं, तमाम लोग उन नौजवानों के साथ धरने में उतरे। अभी भी जब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, देहरादून की कचहरी में नौजवान लोग बैठे हुए हैं, युवा बैठे हुए हैं, जो रोजगार की लूट के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो अपने भविष्य को लूटे जाने के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन राज्य की सरकार, उसका पूरा पुलिस महकमा ये कह रहा है कि ये जो नौजवानों का आंदोलन है, जो नौकरियों की लूट के खिलाफ है, वो दरअसल राज्य के खिलाफ षड्यंत्र है। राज्य के नौजवानों के भविष्य के लुटेरों को राज्य के नौजवानों की आवाज उठाना षड्यंत्र नजर आता है। तो वहां ये लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई के साथ पूरे देश के भीतर जो लोकतंत्र बचाने का सवाल है, पूरे देश में जो देश बचाने का नारा हमारी पार्टी ने दिया है, उस नारे के साथ उत्तराखंड के भीतर भी लोकतंत्र का सवाल, रोजगार का सवाल, न्याय का सवाल, विकास के मॉडल का सवाल बड़े सवाल के रूप में उभरा है। और इस लड़ाई को पूरे देश के भीतर जिस तरह से लड़ा जा रहा है, हम लोग इस लड़ाई को इस जन विरोधी सत्ता को, इस फांसीवादी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। इस उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश बैखरी जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीवान के दरौली के विधायक सतदेव राम जी। सतदेव राम जी से आग्रह होगा या शेष वक्ताओं से भी आग्रह होगा कि संक्षिप्त में अपनी बातों को रखेंगे।